आज ही सोनिया गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीबीसी न्यूज़ के साथ ये कहा कि मोदी जो है डेमोक्रेसी के तीनों पिलर को दबाने का काम कर रहे हैं। नहीं, सोनिया गांधी हमारे देश का कौन है? क्यों उनसे उसका बात माने? क्या है वो हमारे देश का? ये बता दो। कोई काम नहीं करी, कोई काम नहीं करी देश में कोई काम नहीं करी आज तक। ऐसे कौन करता है पब्लिक? आज तक देश में कोई काम नहीं करी, लेकिन वो क्या हमारे देश का क्या है वो? वो तो हमारे देश के नहीं है, उसको प्रधानमंत्री बनने पहले मना कर चुके हैं सब। लोग बोल रहे हैं कि ना उसको खाली करवा दे, उसके बाप का करते राहुल गांधी का, सरकार का था करवा लिया खाली है सरकार का था, क्यों हमारे नहीं है, टैक्स हम सबका पैसे का है। क्या वो जाए जहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी का अपनी प्रॉपर्टी में रहे। जब अन्ना हजारे को लेकर चले ना, अन्ना हजारे कितना पढ़े लिखे थे, उनकी व्यक्तिगत देखा जाए तो कितना पढ़ा लिखा था, लेकिन हमारे फूल के गुब्बारा हो गए। ऐसा जब अन्ना हजारे के साथ में उन्होंने आंदोलन करा था, देखा तो उनका साइज क्या था, अब देखो बिल्कुल लाल टमाटर हो गए हैं। उसके विषय में तो नहीं बोलता वो। ये भी बोल रहे हैं कि लोकतंत्र को दबाने, राहुल गांधी कह रहे हैं लोकतंत्र को दबाने का काम कर रहे हैं। ये कौन सा लोकतंत्र? लोकतंत्र में जगाने का काम किया कि आज सोशल मीडिया हर चौराहे पे मिल जाता है। लोकतंत्र तो उस दिन खत्म हो गया जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। उस दिन क्या हुआ था? राहुल गांधी का आज क्या अस्तुत है? उसे जेल जाना है, अभी उसे जेल जाना है। उसे भारत के बारे में पहले जानना होगा ना। वो जो बोला कि हमें ये मूर्खता दिखाया कि एक समाज को चोर बना देगा क्या? अभी तो दूसरा वाला भी जाना वाला है, वो पूरा राज्य को बना दिया चोर। हमारा ये लालू जी का सपुत्र, वो बोलता पूरा गुजराती चोर है। अभी तो उस पे आ जाएगा ना, वो तो मोदी पे गया जेल, ये कहाँ पे जाएगा उसको भी पता चल जाएगा। दिल्ली का नक्शा बदल दिया स्कूलों के मामले में, इतने अच्छे बना दिए हैं कि फौरन मेरे साथ चल के बता दें, उससे क्या फायदा है? कुछ भी नहीं है। मेरी लड़की खुद ही पढ़ती है, रोने लग जाती है, बैठने के लिए स्पेस नहीं है। 90, अब तो 110 भी हो गए क्लास में, 90 बच्चे हैं, बताओ कैसे बैठ पाएंगे? एक बैच पे बच्चा उसको धक्का दे रहा है, उसको धक्का दे रहा है। मैं कंप्लेंट भी करके आई थी, कैसे करूं बताओ? उन्होंने ये सवाल भी उठाया प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कि देश का प्रधानमंत्री जो है वो अनपढ़ है, देश को डुबाने का काम कर रहे हैं। पढ़ी लिखी सरकार ने क्या किया था? मॉमडन लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही है, 2-2, 3-3 बार स्कूल में पैसा मिल रहा है, हिंदू बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों ऐसा किया? हमारे बच्चे बोलते हैं मम्मी उसको स्कॉलरशिप मिल रही है, और जितने भी मॉमडन बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। कौन कौन गरीबी रेखा के नीचे आ रहा है? तो आपको लगता है जो विपक्ष जो है एकजुटता की तैयारी में है, 2024 में टक्कर दे? देखो सब लोग है ना, जैसे कि शेर आया और सब लोग एक साथ हो गए हैं, जो नेगेटिव जो सोचने वाले हैं। अब सोच रहे हैं मोदी जी आ गए हैं, मोदी जी आ गए हैं, तो फिर उसके बाद उनकी चल रही नहीं है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, ये चीज़ें अब उनका राज्य खत्म हो रहा है। अच्छी वो पॉजिटिविटीज़ आ रही है और नेगेटिविटी खत्म हो रही है, अब उनको अच्छा नहीं लग रहा उनका। केजरीवाल से ये तो पूछ लीजिए कि आज तक देश में जो महापुरुष बना, जिस महापुरुष को हम पूजते हैं, क्या ये दीवार में पक्के दीवार में पढ़ करके बने थे क्या? पक्के में दीवार में पढ़ करके तो किडनी बेचने वाला बना, देश बेचने वाला बना और झूठ बोलने वाला बना, ये बना है वो। तो खैर आज आप अब्दुल कलाम आजाद जी का इतिहास उठा के देख लीजिए, उनका पिताजी क्या करते थे, उनसे पूछ लीजिए। उसी का इतिहास पढ़ करके वो कब अरविंद केजरीवाल बना है। जब उनका इतिहास पढ़ लेगा ना तो उसे पता चलेगा। अन्ना हजारे को लेकर चले ना, अन्ना हजारे कितना पढ़े लिखे थे, उनकी व्यक्तिगत देखा जाए तो कितना पढ़ा लिखा था, लेकिन हमारे फूल के गुब्बारा हो गए हैं। ऐसा जब अन्ना हजारे के साथ में उन्होंने आंदोलन करा था, देखा तो उनका साइज क्या था, अब देखो बिल्कुल लाल टमाटर हो गए हैं। उसके विषय में तो नहीं बोलता वो। उनके एक और मंत्री हैं, भूल गया तो नहीं बोल रहा है। और जब खांसी कर रहा था तो कह रहा खांसी वाले हो गए, हम बीमार हो गए बोलते बोलते, अब नहीं बोलता वो उनके ही नेता हैं एक मनीष सिसोदिया, उन्होंने जेल से चिट्ठी लिखते हुए कहा कि हमें डर लगता है कि प्रधानमंत्री जो है वो अनपढ़ है। डर तो अब केजरीवाल से भी लग रहा है उसे, क्योंकि केजरीवाल का भी नियत बदल गया है। केजरीवाल को भी वो तिहाड़ जेल का दरवाजा जो देखा ना, वो उसका भी नियत बदल चुका है, उसका भी नियत बदल चुका है कि वो दरवाजा बहुत खतरनाक है। एक दिन मुझे भी अंदर जाना है, बस समय का इंतजार कर लो। सनातन धर्म में समय सबसे बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है। ये कृष्ण जी बोल के गए हैं, है ना, ये कृष्ण जी का कहावत है गीता में, समय बहुत बड़ा बलवान है। इसलिए लगता है कि ये जो पूरा विपक्ष एकजुट चल रहा है, 2024 में कोई अलग चेहरा देखने को मिलेगा? विपक्ष इकट्ठा हो जाए या ठगबंधन सभी जमा हो जाए, उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जाग चुका है। अब व्यक्ति जय श्री राम को पहचानने लगा है और राम को मानने लगा है। कल तक हमें मनाता था कि औरंगजेब को मानो, सिकंदर को मानो, लेकिन आज पता चल चुका है कि हमें राम को ही मानना होगा, श्री कृष्ण को ही मानना होगा। इसीलिए एक बच्चा भी जान चुका है, जो राम का नहीं वो हमारे सनातन धर्म का नहीं। ये भी बोल रहे हैं कि लोकतंत्र को दबाने, राहुल गांधी कह रहे हैं लोकतंत्र को दबाने का काम कर रहे हैं। ये कौन सा लोकतंत्र? लोकतंत्र में जगाने का काम किया कि आज सोशल मीडिया हर चौराहे पे मिल जाता है।
लोकतंत्र तो उस दिन खत्म हो गया जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन क्या हुआ था? जिस दिन इलाहाबाद नसबंदी करी थी वो क्या थी? वो अपने अपने मामले वो अपने अपनी बड़ी हिंदुओं की नसबंदी क्यों कराई थी उसने? मुसलमान उसमें क्यों नहीं शामिल थे? अपने 20-20 बच्चे पैदा करो और यहाँ 2-2 बच्चे पैदा करो, क्यों? अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। खैर ये तो मोदी जी पे ही सवाल उठा रहे हैं कि ये धर्म देख के काम करते हैं। इनसे 70 साल में किसी ने डिग्री मांगी? क्यों नहीं दिखाए अपनी डिग्री? और वो दिखाए उन डिग्रियों का क्या काम किया इन्होंने, क्या प्रोग्रेस किए? अभी देखो जाके यूपी में देखो, हमारी योगी जी, मैं यूपी में भी जॉब करती हूँ, और दिल्ली में देखो बहुत ही ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा। बताओ, हिंदुओं की नसबंदी करवा रही है। सर, मेरा एक सवाल आपसे, ये जो पूरा महागठबंधन है विपक्ष, महागठबंधन मत बोलो, महाठगबंधन बोलो। ये महाठगबंधन है। वो पब्लिक को जो 9 क्लास पढ़ा लिखा वो चाहता कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं, है ना? उसको पढ़े ना लिखे वो कुछ नहीं जी का मालूम है, उससे कोई लेना देना नहीं। सनातन धर्म में पढ़ा लिखा आदमी का कोई मान्यता नहीं है। उसका बौद्धिक क्या है, उसके अपने प्रति जागरूक कितना है, अपने धर्म के प्रति कितना जागरूक है, और अपने भारत माता के प्रति कितना जागरूक है, वो देखा जाता है। डिग्री का पूजा हमारे देश में नहीं होता था। कालिदास कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन आज जो कह रहे हैं ना डिग्री खोज रहा है, वो भी उसी का पीएचडी करके डिग्री। आज ही सोनिया गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीबीसी न्यूज के साथ ये कहा कि मोदी जो है डेमोक्रेसी के तीनों पिलर को दबाने का काम कर रहे हैं। नहीं, सोनिया गांधी हमारे देश का कौन है? क्यों उनसे उसका बात माने? क्या है वो हमारे देश का, ये बता दो। कोई काम नहीं करी, कोई काम नहीं करी देश में कोई काम नहीं करी आज तक। ऐसे कौन करता है पब्लिक? आज तक देश में कोई काम नहीं करी, लेकिन वो क्या हमारे देश का क्या है? वो वो तो हमारे देश के नहीं है, उसको प्रधानमंत्री बनने से पहले ही मना कर चुके हैं सब। जो देखो, भाई बहन ऐसे कोई रिलेशन होता है? भाई बहन ऐसे किस कर रहे हैं दोनों जने की, जैसे कि अगर लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होंगे ना, वो भी 4 बार सोचेंगे। वो भाई बहन इस तरीके से कर रहे हैं, क्या पब्लिक हमारे संस्कृति में क्या जाएगा? उससे क्या जाएगा संस्कृति में? उसको देख के बच्चे को क्या आएगा? लिविंग रिलेशनशिप आएगा ना। उससे को देख करके बच्चे के मानसिकता यही आएगा। जो कांग्रेस ने एक कानून लेके आया मेरे देश में, लिविंग रिलेशनशिप, और एक कानून लाया समलिंगिंग। क्या समलिंगिंग हमारे यहाँ जायज है? क्या किसी ग्रंथ में लिखा है क्या? वो अमेरिका का डिबेट अलग तरफ जा रही है, मेरा पॉलिटिकल डिबेट है। यहाँ पे ये बताइए कि राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई, वो बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को दबाने का काम कर रहे हैं। बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, पता नहीं कौन मूर्ख उनकी बातें सुनता है। 2500 देश का स्थिति क्या हो रहा है? ये जागरूक हुआ है, ये जागरूक हुआ। और लोग बोल रहे हैं कि ना उसको खाली करवा दे, उसके बाप का करते राहुल गांधी का, सरकार का था, करवा लिया खाली है। सरकार का था, क्यों? हमारे नहीं है, हम सबका पैसे का है। वो जाए जहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी का, अपनी प्रॉपर्टी में रहे, जहाँ पे उसने बना के रख रखा है वहाँ पे रहे। हमने अपने लिए बनाया, क्यों कमाए? बताओ। जो प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं, हमारे देश की बुराई क्यों करते हैं? वो जो प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं, आपको लगता है वो हमसे ही खाना है, हमसे ही लेना है, हमसे ही बुराई करते हैं जाकर बाहर में, और हमारे देश का खाते हैं। वो तो खैर बोल रहे हैं मोदी जी को हिटलर से कंपेयर किए जा रहे हैं, तानाशाही चल रही है देश में। ऐसा कुछ नहीं है, सही है। हमारे सनातन के लिए यही हिटलर सही है। जय श्री राम। अगर सनातन को जागरूक कर रहा है तो हिटलर सही है। जी का नहीं, वो अगर देश के प्रति के बच्चा, वो तो हिटलर कहेंगे जब उनके साथ अच्छा हो रहा है, गलत हो रहा है। कैसा काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं? जो 8 अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम से बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं कि में भी यही आएंगे भाई साहब, 24 में यही आएंगे पक्का। राहुल गांधी के बारे में क्या कहें? राहुल गांधी नहीं आएंगे, बता दो। राहुल गांधी का आज क्या स्तुत है? उसे जेल जाना है, अभी उसे जेल जाना है। उसे भारत के बारे में पहले जानना होगा ना। वो जो बोला कि हमें ये मूर्खता दिखाया कि एक समाज को चोर बना देगा क्या? अभी तो दूसरा वाला भी जाना वाला है, वो पूरा राज्य को बना दिया चोर। हमारा ये लालू जी का सपुत्र, वो बोलता पूरा गुजराती चोर है। अभी तो उस पे आ जाएगा ना, वो तो मोदी पे गया जेल, ये कहाँ पे जाएगा उसको भी पता चल जाएगा। ये राजनीतिक जो कर रहा है ना, अब राजनीतिक में एक देखिए घर एक महिला जाग चुका। पहले हम लोग जाते थे ना तो हर गांव में कहता था मैं तो उसी को वोट दूंगा। किसकी सत्ता चल रही है, किसकी क्या है? हम जब छोटे छोटे थे, कौन चल रहा है, कौन प्रधानमंत्री है, क्या है? आज बच्चा जानता है मोदी योगी हो क्या काम कर रहे हैं। मेरे बच्चे भी मोदी, मैं खुद ही सच बता रही हूँ, मेरे को खुद ही नहीं पता था क्या सत्ता होती है, कौन हमारे राज कर रहा है। आजकल पढ़ाई लिखाई इतनी हो गई है, और मतलब समझ रहा है बच्चे की कौन क्या काम कर रहा है। आपको लगता है 2024 में हैट्रिक लगेगी? मोदी जी, सिर्फ मोदी 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 और ओनली फॉर मोदी, उनके अलावा कोई भी नहीं। उनके अलावा कोई भी नहीं। और अगर उनके अपोजिट में फिर बाद में कोई आता है तो वो योगी जी होंगे। यहाँ पे ये राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं कि 2024 में उखाड़ फेंकेंगे मोदी गवर्नमेंट को, आपको लगता है 2024 में मोदी गवर्नमेंट जो है उसको उखाड़ फेंकेगी? मैं क्या बोलूँ,
उन्हें खुद कुछ नहीं पता है वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। वो युवा नेता जो विपक्ष से हट गया, जिसको जेल हो गई, जिसके पास घर अपना नहीं, मकान अपना नहीं, कुछ अपना, वो इस बात की फालतू की बस कुछ भी बोल रहे हैं। इनके कहने से कुछ होता है? और क्या हुआ कुछ? जब हुआ था अब कुछ भी नहीं हो सकता। 70 साल बहुत इन्होंने हमको धोखा दे लिया, सब अपना अपना इंक्रीमेंट कर लिया, अपना ही सोच लिया। बोल रहे हैं कि हमारे परिवार ने इस देश को अपने खून से सींचा है। कहाँ है वो खून? मैं भी तो देख लूं जहाँ सींचा था। हम तो वैसे के वैसे ही थे। हम तो मोदी जी के राज में अब जानते कि हुआ क्या है, प्रोग्रेस क्या होता है। जमीन तैयार कौन किया था? वो जमीन तैयार किसने किया? इटली में करता हमारे जो जैसा बोएगा, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। ये सनातन धर्म का रीति रिवाज है, ये गीता का ज्ञान है। जो आप बोओगे, अगर एक दाना चने का बोओगे तो 40 दाना काटोगे। अभी तो स्टार्टिंग हुआ था, अभी तो एक दाना बोते हैं ना, तो किसान 40 गेहूं निकालते हैं। ये भगवान का प्रकृति है। अब एक पाप करोगे तो उसके कई गुना करके देगा। ये नहीं कि एक के बदले एक ही आएगा, उसको कई गुना करके देगा। बोल रहे हैं 2024 में उखाड़ फेंकेंगे हम मोदी जी। वो तो खुद ही उखड़ गया था। अब क्या कौन बोलता है? कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी में कौन है बता दो, कौन है? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का है क्या? कुछ है क्या कांग्रेस पार्टी का? क्या है का राहुल गांधी आज के युग में? क्या है? कुछ भी नहीं है। जी आप क्या कहेंगे? 8-9 साल कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जाकर देख लो किसी के ने दिल्ली में कभी भी आए और मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या एक से एक हाईवे, एक से एक प्रोग्रेस हुआ। और 70 साल में क्या हुआ वो मुझे नहीं पता।